नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोई सव्वसाहुणं तीन भुवन में सा वीतराग विज्ञानिता शिव स्वरूप शिव का नमः त्रियोग समाके। पंडित दौलत राम जी कृत छह ढाला की तीसरे ढाल में हम सम्यक दर्शन का स्वरूप समझ रहे हैं, जिसके अंतर्गत सम्यक्त्व के 8 अंग की चर्चा हो रही है। कौन से होते हैं सम्यक्त्व के 8 अंग? निशंकित, निकांक्षित, निर्विचिकित्सा, अमूढ़ दृष्टि, उपगुहन, स्थितिकरण, वात्सल्य और प्रभावना। तो सही स्थितिकरण अंग में प्रसिद्ध वारिशेन मुनिराज है। वारिशेन मुनिराज की कथा हम आज सुनेंगे। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई प्रश्न है? स्थितिकरण अंग सभी को समझ में आया हमने जो भी अभी तक पढ़ा? किसे कहते हैं स्थितिकरण? काम, क्रोध, कषाय आदि के उदय से, कर्म के उदय से अगर हम स्वयं या कोई अन्य जीव धर्म से हट रहा है, उसके परिणाम धर्म से हट रहे हैं, नीचे गिर रहे हैं, धर्म से छूट रहे हो, तो पुनः उसे धर्म में लगाना, इसका नाम है स्थितिकरण, है ना? कोई व्यक्ति धर्म से छूट रहा हो, उसके परिणाम बिगड़ रहे हो, उसे पुनः धर्म में स्थित करना, इसका नाम स्थितिकरण अंग है। अब ये स्थितिकरण अंग कितनी भली प्रकार से इस कथा में आएगा, आप लोगों को सुन करके बहुत आनंद आएगा। आइए हम प्रारंभ करते हैं वारिशेन मुनिराज की कथा। ठीक है। देखिए, कथा ये है, आपने श्रेणिक राजा का नाम सुना है? आप में से कितने लोगों ने श्रेणिक राजा का नाम सुना है? किसी ने नहीं सुना क्या? अरे ये क्या बात कर रहे हो? श्रेष्ठ, दिव्यांश, गुड। और बस आर्जव। श्रेणिक राजा, श्रेणिक राजा कौन थे? चलो बताओ आर्जव भैया, कौन थे श्रेणिक राजा? वीडियो ऑन कर लो। भैया सैनिक राजा एक राजा थे जो जैन धर्म को मानते नहीं थे, और उनने मुनिराज के गले में एक बार सांप डाला था, मरा हुआ। हाँ, बहुत बढ़िया, समझ में आया। अरे इनकी कहानी तो बहुत फेमस है, यशोधर मुनिराज की कथा है ना फेमस, बढ़िया। अच्छा, श्रेणिक राजा की वाइफ का नाम क्या था? श्रेणिक राजा की रानी का नाम? दिव्यांश बताओ। सर चेलना। हाँ, चेलना रानी, रानी चेलना। वो रानी, जैन धर्म को मानती थी। वो जैन धर्म को मानती थी, ऐसा, ऐसी रानी चेलना। और ये लोग पता है किस समय हुए थे? महावीर भगवान के समय में। जैसे रामचंद्र जी और ये सब मुनि सूरतनाथ भगवान के टाइम पे हुए ना, ऐसे ही राजा श्रेणिक और चेलना महावीर भगवान के समय में। और राजा श्रेणिक फिर बाद में जब उनको पता चला कि जैन धर्म कितना महान है, तो उन्होंने भी जैन धर्म को स्वीकार करा और महावीर भगवान के समोशरण में प्रमुख श्रोता बन गए। ये भी पता है आपको? महावीर भगवान के समोशरण में प्रमुख श्रोता, प्रमुख श्रोता मतलब अब बहुत सारे श्रोता थे उनका समोशरण सुनने वाले, उनमें से सबसे आगे, सबसे बड़े श्रोता जो बने वो श्रेणिक राजा बने। तो ऐसे श्रेणिक राजा और चेलना रानी जो कहाँ रहते थे? राजगृही में रहते थे। राजगृही के राजा श्रेणिक और चेलना के जो पुत्र थे, इन पुत्र का नाम है वारिशेन। ठीक है, और वारिशेन की कहानी हम और आप प्रारंभ करेंगे। समझ में आया किसकी कहानी है? ये तो अब बहुत मिली जुली कहानी रहेगी, क्योंकि आप इनके मम्मी पापा को ऑलरेडी जानते हो, है ना? देखो आगे। और जो राजकुमार वारिशेन थे वो बहुत ही ज्यादा सुंदर थे, और उनकी अत्यंत सुंदर रानियां थी। कितनी रानियां थी? 32 रानियां। राजकुमार वारिशेन की कितनी रानियां थी टोटल? 32। वीडियो ऑन कर सकते हो आप सभी लोग?
वीडियो सभी ऑन कर लीजिए। ठीक है। वारिशे मुनिराज की 32 रानियां थी, और 32 रानियां होने के बाद भी वह कैसे थे? रानियों के भोगों में उलझे नहीं रहते थे। उनका मन तो निरंतर धर्म में लगा रहता था, अपनी आत्मा के ज्ञान में लगा रहता था, और वीतरागता के ओर वे बढ़े हुए थे। माने 32 रानियां होने के बाद भी उनका मन कहाँ लगता था? रानियों में नहीं लगता था, अपने आत्म कल्याण में, धर्म के मार्ग में लगता था। ठीक है। आपको पता है स्वर्ग के जो देव होते हैं, देवों की भी रानी होती है। कितनी रानी होती है? मिनिमम 32। देवों की मिनिमम 32 देवियां होती है, एक देव की, कोई भी देव हो। माने कोई भी देव पूरे स्वर्ग का हो, उसमें कैसा भी देव हो, एक देव की मिनिमम कितनी देवियां होंगी? 32। तो इस हिसाब से स्वर्ग में देव ज्यादा है कि देवियां ज्यादा है? श्रेष्ठ एक देव, और एक देव की 32 देवी। तो देव स्वर्ग में देव ज्यादा होंगे कि देवी ज्यादा होगी? बताओ, 1 या 2? देवियां ज्यादा होगी। और आप और हम लोग हमेशा स्वर्गवासी स्वर्गवासी होने की इच्छा करते हैं। तो प्रोबेबिलिटी काय की ज्यादा है? देव बनने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है कि देवी बनने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है? चांसेस किसके ज्यादा है? अरे, किसके चांसेस ज्यादा है? ऑब्वियसली देवी बनने के चांसेस ज्यादा है। आप और हम इच्छा करते हैं ना बार बार, स्वर्ग मिल जाए, स्वर्ग मिल जाए, स्वर्गवासी हो जाए। 32 देवियां होती है एक देव की, मिनिमम बता रहा हूँ, मिनिमम। मैक्सिमम तो बहुत सारी होती है। तो चांसेस किसके ज्यादा है? अपने। देवी बन जाओगे अभी तो फिर भी तुम पुरुष हो श्रेष्ठ, वहां पर स्त्री पर्याय मिल जाएगी। ठीक है। तो ऐसे ये जो अपने वारिशेन राजकुमार थे, इनकी कितनी रानियां थी? 32 रानियां। और 32 रानियां होने के बाद भी इनका मन तो निरंतर धर्म में ही लगा रहता था, रानियों के भोग में नहीं लगा था। आगे। वारिशेन राजकुमार एक समय उद्यान में ध्यान कर रहे थे। एक कोई गार्डन था, वहां पर बैठ करके वो ध्यान कर रहे थे, और उधर से एक विद्युत नामक चोर कीमती हार चोरी करके भाग रहा था। कौन चोर था? विद्युत चोर। ये विद्युत चोर का नाम सुना है कि आप लोगों ने पहले? नहीं सुना? एक विद्युत नाम का चोर था। जो चोर होता है ना, अभी अपन ने पढ़ा था उसके पहले, कौन था वो चोर? एक अंजन चोर। अंजन चोर की अपन ने कथा पढ़ी थी। ऐसे ही एक चोर और प्रसिद्ध है। प्रसिद्ध माने वो अच्छा बड़ा चोर था उस टाइम का, जिसका क्या नाम था? विद्युत। विद्युत चोर, है ना? तो वो विद्युत चोर वहां से हीरे की चोरी करके भाग रहा था। उसके पीछे सिपाही लगे थे, और ये राजकुमार वारिशेन क्या कर रहे थे? वे ध्यान कर रहे थे। ठीक है। आगे। और पकड़े जाने के भय से, मैं पकड़ा ना जाऊं, ये सिपाही मुझे पकड़ ना ले, हाँ, उस डर के कारण उस विद्युत चोर ने क्या करा? उसने वो हीरा जो था ना, हीरा, वो वारिशेन के पैर के पास में फेंक दिया, और एक तरफ जाकर के छिप गया। ठीक है। इधर राजकुमार को ही चोर समझकर राजा ने उसे फांसी की सजा सुना दी। ये है ना, बहुत फास्ट फॉरवर्ड चल रही है, पर देखो कितनी जोरदार बात है। क्या हुआ? जैसे मान लो एक जगह पर ध्यान कर रहे वारिशेन राजकुमार, इधर से चोर भागता हुआ आया, और उसने देखा कि अब मेरा बचना तो मुश्किल है, तो उसने हीरे को पकड़ राजकुमार के पास फेंक दिया, और खुद जो है कहीं जाकर के छुप गया। और सिपाही ने जिसके पास हीरा मिला उनको पकड़ लिया। सिपाही को भी ऐसा ही लगा कि ये चोर तो इस राजकुमार ने भेजा होगा, है ना? चोर तो वारिशेन ने भेजा होगा, और तो अपन तो वारिशेन को पकड़ो। सिपाही पकड़ के ले गए, और जो राजा थे, राजा ने क्या सजा सुना दी? सीधे फांसी की सजा सुना दी। क्यों? कि देखो, छोटा व्यक्ति अपराध करे तो चलता है, बड़ा व्यक्ति अपराध करेगा तो नहीं चलेगा। अरे, जिस जगह राजकुमार खुद चोरी करने लग जाए, उस राज्य का क्या होगा? तो राजा बड़े न्याय प्रिय थे। जैसे ही उन्हें लगा, या उन्हें समझ में आया कि
प्रजा जो है, प्रजा ऐसा बोलेगी, मानेगी कि राजकुमार चोर है, तो राजकुमार को राजकुमार के लेवल की सजा दे दी। क्या सजा दी? सीधे फांसी। ठीक है। कभी भी बड़े पद पर रह करके छोटा कार्य नहीं करना। सुन रहे हो सभी लोग? कभी भी श्रेष्ठ भाई बड़े पद पर रह के, ऊंचे स्थान पर रह करके नीचा कार्य नहीं करना, क्योंकि उसकी सजा भी बहुत बड़ी होती है। आपको याद हो तो हमने पद्म पुराण में देखा था, सीता जी जो थी, सीता जी को राम ने जंगल भेज दिया था दूसरी बार। एक बार तो जंगल राम के साथ ही गई थी वो, दूसरी बार राम ने भेज दिया। क्यों भेज दिया? कि इतना सा डाउट था कि ये कहाँ थी, ये रावण के पास थी। हाँ, और सभी लोग जो है इनके बारे में क्या सोचेंगे, क्या विचारेंगे कि जब हमारी रानी ही ऐसी है, तो जब हमारी रानी के पास शील नहीं है तो फिर हम लोग कैसे रहेंगे। हाँ, सिर्फ इतनी सी बात की वजह से सीता को कितनी बड़ी सजा मिली कि वापस जंगल। और कैसी अवस्था में जंगल, कैसी अवस्था में जंगल कि जब सीता गर्भवती थी, जिस समय सीता जी गर्भवती थी उस समय जंगल। हाँ, तो कितनी बड़ी सजा मिली। क्यों मिली सजा, क्या कारण से? सिर्फ इसी कारण से क्योंकि आप बड़े पद पर हो, और बड़े पद पर दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। समझ में आया? इसके लिए वारिशेन को जो है राजा ने फांसी की सजा सुना दी। और फांसी की सजा है, पर जैसे ही फांसी देने वाले को पता है क्या बोलते हैं? जो फांसी देता है, जल्लाद। क्या बोलते हैं? जल्लाद। जो फांसी देता है उसका नाम है जल्लाद, जल्लाद कहलाता है। तो जैसे ही उस जल्लाद ने वारिशेन के ये फांसी देने के लिए वो रस्सी के ऊपर तलवार चलाई, वैसे ही क्या हुआ? क्या हुआ पता है क्या हुआ? वह जो गले की रस्सी थी, वह फूल की माला बन गई। फूल की माला बन गई। जो गले में रस्सी डली हुई थी ना उनको फांसी देने के लिए, वो रस्सी फूल की माला में बदल गई। और इतना सब कुछ हो रहा था, और वारिशेन जो थे वो तो मौन ध्यान में ही मग्न थे। क्यों? अपने ऊपर उपसर्ग आया जान करके उन्होंने अपनी आंखें तक नहीं खोली। अरे सफाई नहीं दी। कितनी गजब की बात है, सफाई भी नहीं दी। ऐसे सेठ सुदर्शन की कथा है, ये बहुत बढ़िया कथा है वारिशेन मुनिराज की। सेठ सुदर्शन का नाम सुना है किसी ने? सेठ सुदर्शन नहीं सुना? एक, बस एक ही व्यक्ति ने सुना है? दो, तीन, चार, चार लोगों ने सुना है। ठीक है, सेठ सुदर्शन, अरे पांच, बढ़िया। मथुरा से किनका मोक्ष हुआ था? जम्बू स्वामी को। और सेठ सुदर्शन का पटना से मोक्ष हुआ सेठ सुदर्शन का। ब्रह्मचर्य के पालन करने में कितने दृढ़ थे। उनकी कथा भी बहुत सुंदर है। हमें समय मिलेगा कभी तो हम सेठ सुदर्शन की कथा पढ़ेंगे है ना। उनके ऊपर इतना उपसर्ग आया, उनको भी सजा मिली, सब कुछ हुआ, उनके साथ सब कुछ हो रहा है। सोचो, इमेजिन करो हम बैठे हुए ऐसे और हमको सिपाही पकड़ के ले जा रहे हैं, और वारिशेन ऐसे कैसे बैठे हुए हैं। राजा उनके सामने कुछ कुछ बोल रहे हैं, उनके कानों में शब्द तो पड़ रहे हैं। ऐसा तो नहीं ना ध्यान के समय हम बहरे हो जाते हैं? क्यों ना होता? ध्यान के समय हम बहरे हो जाते हैं क्या? नहीं, उनको आवाज तो आ रही थी, उनको फांसी की सजा सुनाई जा रही है, उसके बाद भी वो तो मौन ध्यान में बैठे हैं। कैसी स्थिति होगी उस आत्मज्ञान की, कैसी स्थिति होगी सम्यक दर्शन की। सोचो, आपके सामने आपको फांसी सुनाई जा रही है और आप अपनी सफाई भी नहीं दे रहे हो कि अरे राजा मेरी बात तो सुन लो, मैंने गलती नहीं करी है। नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं। और तो और फांसी के फंदे पर उनको लटका भी दिया, फांसी का जो रस्सी रहती है उनके गले में डाल भी दी, जब तक एक शब्द नहीं बोले। हाँ, वो व्यक्ति ने तलवार निकाल भी ली तब भी एक शब्द नहीं बोले, और उसने तलवार चला भी दी तो भी ध्यान से हिले नहीं। और इसका फल क्या रहा? क्या रहा कि वो जो रस्सी थी वो रस्सी बदल के क्या हो गई? फूलों का हार बन गई। जो रस्सी गले में थी फांसी की, वही गले की रस्सी अब गले में हार बन करके आ गई। ये अतिशय हुआ, है ना।
ऐसा चमत्कार देख करके चोर को पश्चाताप हुआ। जो चोर, कौन चोर? वो जो हीरा लेकर के भागा था ना वहां से, उसको पश्चाताप हुआ, उसको गिल्टी फील हुई कि बाप रे, मैंने कितना गलत काम करा। क्यों गलत काम करा? मेरी सजा इन निर्दोष वारिसेन राजकुमार को मिल रही है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। चमत्कार देख करके चोर को पश्चाताप हुआ और उसने राजा के सामने जाकर के कन्फेस करा, राजा के पास जाकर कबूल करा। क्या कबूल करा? असली चोर तो मैं हूं और राजकुमार निर्दोष है। यह बात सुनकर राजा ने राजकुमार से क्षमा मांगी और उनसे कहा, हे पुत्र। कौन कौन? श्रेणिक राजा अपने बेटे से क्षमा मांग रहे। कौन श्रेणिक राजा? जो थोड़े समय पहले अपने बेटे को फांसी की सजा सुना रहे थे, वही श्रेणिक राजा। हाँ देखो, सब दिन सुना है ना आपने, सब दिन एक से नहीं होते। हाँ, सबका समय एक जैसा नहीं होता। एक समय पहले जो व्यक्ति फांसी की सजा सुना रहा है, वही व्यक्ति अगले समय क्या कर रहा है? हाथ जोड़कर क्षमा मांग रहा है। वो क्या बोल रहा है? हे पुत्र, मुझे क्षमा करो, चलो वापस महल में चलो। हाँ, हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दो, आओ हम वापस अपने महल में चलेंगे। पिताजी पुत्र को बोल रहे, चलो घर चलो। क्या लगता है आपको, वारिसेन अब वापस महल में जाएंगे क्या? अरे, संसार का ऐसा स्वरूप देख करके कौन वापस लौट कर घर जाएगा? और वारिसेन जैसे जीव जो ऑलरेडी इतने वैरागी थे, घर में 32 रानियां होने के बाद भी जिनका मन रानियों में नहीं लगता था। जैसे देखो, ये तो बिल्कुल कितनी मैच हो रही है। सीता जी थी, सीता जी की अग्नि परीक्षा करी रामचंद्र जी ने, और अग्नि परीक्षा में अतिशय हुआ, चमत्कार हुआ, तो रामचंद्र जी ने सीता से क्षमा मांगी। हाँ, वो सीन आप लोगों को सबको याद होगा। रामचंद्र जी रो रहे हैं, हाथ जोड़ के सीता के सामने खड़े हैं, है कि नहीं? कि मुझे माफ कर दो, पुनः वापस महल में चलो, मुझसे गलती हो गई, ऐसा ऐसा करके सब कुछ चल रहा है। और सीता जी कहाँ गई? कि नहीं नहीं, अब हम जंगल से आए थे और अब वापस जंगल जा रहे हैं, और ऐसे जंगल जाएंगे कि लौटकर घर नहीं आएंगे। उन्होंने आर्य का दीक्षा ले ली। ऐसे ही जो वारिसेन राजकुमार थे, इन्होंने क्या करा? अरे, ऐसी घटना होने के बाद तो उनका वैराग्य और दृढ़ हो गया, वैराग्य और पक गया, बलवान हो गया, और दृढ़ता पूर्वक उन्होंने कहा, पिताजी यह संसार असार है, अब बस हो, अब बस करो, मुझे अब इस संसार में एक पल रहना सुहाता नहीं। राजपाट में मेरा चित्त नहीं लगता, मेरा चित्त तो एक आत्मा को साधने में ही लगता है। अब मैं ये राज्य पाट नहीं संभालूंगा, मुझे ये राज्य नहीं चाहिए, ये महल नहीं चाहिए, रानियां नहीं चाहिए, वस्त्र नहीं चाहिए, आभूषण नहीं चाहिए, राजकुमार का पद नहीं चाहिए। अब तो मुझे अपनी आत्मा ही प्रिय लगती है, मैं अपनी आत्मा साधना करूंगा। इसलिए अब तो मैं दीक्षा लेकर दिगंबर मुनि बनूंगा। ऐसा कहकर वे तत्काल जंगल में आचार्य भगवंत के पास गए और उन्होंने दीक्षा ले ली। बोले वारिसेन मुनिराज की जय। वारिसेन मुनि हो गए। ठीक है, अभी स्थितिकरण नहीं आया, अभी तो वारिसेन मुनि बने हैं, स्थितिकरण तो अब होगा। ये सब तो बैकग्राउंड चल रहा है, फ्लैशबैक चल रहा हो मान लो। ठीक है, तो वारिसेन मुनिराज जो है वो अभी क्या हुआ? मुनि बन चुके हैं। राजकुमार थे, उनके साथ ऐसी ऐसी घटना हुई। ये पता है, वारिसेन के वैराग्य की अपने आप में एक कहानी है अलग से, वो इस कहानी में मिक्स हो गई है जिससे आप लोगों को रेफरेंस मिले। पर ये कहानी अपने आप में एक कहानी है कि कैसे धर्म में दृढ़ रहा जाता है, कैसे हमारे ऊपर उपसर्ग आए उस परिस्थिति में भी दृढ़ रहा जाता है, अकंप रहा जाता है ना? चलो, तो यहां तक अब राजकुमार वारिसेन जो थे अब वे मुनि बन चुके हैं, और मुनि बन करके कहाँ रह रहे हैं? महल में। संस्कृति 32 रानी में से कितनी रानियां उनके साथ में गई थी? एक भी नहीं गई, है ना? सब की सब महल में छोड़ करके आ गए, वे तो अकेले ही गए और आचार्य महाराज के पास जाकर दिगंबर मुनि दीक्षा धारण करी। अब राजग्रही जो उनका राज्य था, उस राज्य के मंत्री और उन मंत्री का पुत्र
उस पुत्र का नाम था पुष्पडाल। क्या नाम था? पुष्पडाल। पुष्पडाल वो बालपने से ही वारिशेन का पुत्र था। क्यों? क्योंकि मंत्री था और ये राजा थे वारिशेन के पापा। कौन? श्रेणिक राजा। श्रेणिक राजा का पुत्र वारिशेन और उस राज्य के जो मंत्री थे उनका पुत्र पुष्पडाल। ये दोनों बचपन से दोस्त थे। राजा का पुत्र और मंत्री का पुत्र, ये दोनों बचपन से बहुत बढ़िया, मतलब बेस्ट फ्रेंड्स थे। और क्या है कि जो पुष्पडाल थे ना, ये पुष्पडाल की भी शादी अभी अभी थोड़े समय पहले इनकी शादी हुई थी। हाँ। अब क्या हुआ, एक बार वारिशेन मुनि विहार करते करते पुनः राजगृही के पास पहुंचे और आहारचर्या के लिए नगर में आए। है ना, मुनिराज थे तो जंगल से आहारचर्या के लिए नगर में पधारे। अब क्या हुआ, पुष्पडाल के गांव में वो पहुंचे तो पुष्पडाल ने उन्हें बहुत भक्ति पूर्वक पड़गाहन करा और आहार दिए। अरे अपने नगर में मुनिराज पधारे हो और कौन अभागी जीव होगा जो मुनिराज को आहार ना देगा। और पुष्पडाल में भी धर्म के संस्कार तो थे ही, और राजकुमार वारिशेन के मित्र थे, तो जिनके दोस्ती इतनी अच्छी हो तो वो तो मतलब बनी बात है, धर्म में रहेंगे ही सही, धार्मिक रहेंगे ही। तो जो पुष्पडाल थे उन्होंने क्या करा, वारिशेन मुनिराज के लिए पड़गाहन करा और उनका विधि पूर्वक आहार कराया। हाँ। इस समय अपने पूर्व के मित्र को धर्म उपदेश देने के भाव मुनिराज को उत्पन्न हुए। वारिशेन मुनिराज थे, अब उनके तो पहले का दोस्त था वो, तो उनके ऐसे भाव हुए कि इसको धर्म का उपदेश देना चाहिए। पर मुनिराज ने ऐसा कुछ ज्यादा कहा नहीं। और क्या हुआ कि आहार के बाद मुनिराज जंगल की ओर जाने लगे। अब आहार हो गया तो मुनिराज तो वहां रुकेंगे नहीं, वो तो जाने लगे। अब देखो अब क्या होता है, अब सुनना अच्छे से। अब विनय से पुष्पडाल भी उनके पीछे पीछे चलने लगा। जैसे हमारे यहाँ पर मुनिराज का आहार हो तो हम ऐसे ही बस घर में खड़े रहते और बोल देते ओके महाराज जी टाटा बाय बाय, ऐसा करते हैं क्या? क्या करते हैं, मुनिराज को छोड़ने के लिए जाते हैं। देखा है ना आप लोगों ने? अरे आप लोगों ने देखा है कि नहीं मुनिराज की आहारचर्या संस्कृति? जैसे मुनिराज का हमारे यहाँ पर आहार होता है, हाँ, तो हम ऐसे ही हाथ फोल्ड करके खड़े हो जाते हैं क्या, ठीक है महाराज जी ओके फिर आना? नहीं, हम क्या करते हैं, उन्हें छोड़ने के लिए जाते हैं। है ना, ये विनय है। हमारे यहाँ कोई मेहमान भी आता है तो उसको हम दरवाजे तक छोड़ते जाते, गेट तक बाहर छोड़ने के लिए जाते हैं। मुनिराज को भी हम पुनः जहां पर भी मुनिराज ठहरे हुए हैं, जो भी धर्मशाला है, जो भी जगह है, वहां पर मुनिराज को हम पुनः छोड़ने जाते हैं। तो ऐसे ही जो पुष्पडाल थे, ये भी वारिशेन मुनिराज को छोड़ने के लिए जा रहे थे। अच्छा, मुनिराज खुद आगे होके बोलते कि चलो मेरे को छोड़ने के लिए चलो, कोई तो चलो मेरे साथ, कि नहीं, उनको तो थोड़ा ना कुछ है। तुम छोड़ने चलो तो ठीक, तुम नहीं छोड़ने चलो तो भी ठीक, हमने तो हमारा कमांडर लिया और हम चलते बने। पर श्रावक के अंदर विनय भक्ति होती है तो वो छोड़ने के लिए जाता है। अब क्या होता है कि ये जो पुष्पडाल थे, ये भी अब मुनिराज के प्रति विनय थी तो ये मुनिराज के साथ साथ उनको छोड़ने के लिए आए। अब देखो मुनिराज कहाँ पे रुके थे, कि वो तो अंदर जंगल, घने जंगल में रुके हुए थे, और वो तो आहार चर्या के लिए गांव में आए थे। अब पुष्पडाल के मन में क्या विचार आया, अब पैदल पैदल चल रहे हैं दोनों, मुनिराज और पुष्पडाल साथ साथ में, कहाँ जा रहे हैं, वापस जंगल। पुष्पडाल के मन में क्या विचार आया कि गांव तो बहुत पीछे छूट गया है। हाँ, हम कब से चलते चलते आ रहे हैं, अब गांव तो बहुत पीछे रह गया हमारा, अब तो जंगल आ गया। पर वो बोले कैसे मुनिराज को कि ठीक है महाराज जी मैं चलता हूँ, मुनिराज से अब मुझे आज्ञा दीजिए। उसको शर्म आ रही थी, मैं बोलूं कैसे, बोलूं कैसे। और क्या बोला, मुनिराज मुझे रुकने को कहेंगे तो मैं अपने घर वापस चला जाऊंगा। परंतु परंतु मुनि महाराज आगे बढ़े जा रहे थे, मित्र को वापस जाने के लिए उन्होंने कही नहीं। क्या बोला कि मुनिराज तो चलते जा रहे थे, अब पुष्पडाल ने क्या बोला कि अगर मुनिराज मुझे भी कह देंगे कि चल अब तुम जाओ तो मैं घर चला जाऊंगा। पर मुनिराज ने तो कुछ बोला ही नहीं, कि मुनिराज क्यों बोलेंगे, जब मुनिराज ने उनको बुलाया ही नहीं तो जाने के लिए क्यों बोलेंगे। मुनिराज तो अपने में मस्त थे, है कि नहीं। तो पुष्पडाल
को कोई संदेश मिला ही नहीं मुनिराज की तरफ से, तो पुष्पडाल जो है वो वापस घर जा ही नहीं पाए, वो मुनिराज के साथ चलते रहे चलते रहे। अब पुष्पडाल के मन में तो घर जाने की आकुलता होने लगी। हाँ, क्यों? क्या अपने को तो घर जाना है ना, महाराज जी तो जंगल में चले जाएंगे, ये सामयिक करेंगे, हम क्या करेंगे जंगल में? हमको तो हमारे घर जाना है, हमारी पत्नी हमारे घर में इंतजार कर रही है, हमको भोजन भी करना है, हम कैसे रुके यहाँ पर उनको अंदर से संकोच हो रहा था कि आगे होके कैसे मुनिराज को बोल दे कि मुझे घर जाना है। और मुनिराज ने तो कुछ बोला ही नहीं कि तुम घर चले जाओ। अब क्या होगा कि अब वो इनडायरेक्टली मुनिराज को याद दिलाने लगे कि देखो अब हम गांव से कितना दूर आ गए हैं, देखो अब हम गांव से कितना दूर आ गए हैं, जिससे मुनिराज को याद आ जाए कि हो गांव बहुत दूर पीछे छूट गया, जाओ तुम घर चले जाओ। हाँ, तो देखो अब पुष्पडाल क्या करता है, पढ़ना सुनना है ना। क्या बोलते हैं वो मुनिराज को याद दिलाने के लिए, कहते हैं, हे महाराज, जब हम छोटे थे तब इस तालाब पर आते थे और इस आम के पेड़ के नीचे साथ साथ खेलते थे, और यह पेड़ जो है ना, ये हमारे गांव से 3 मील दूर है, हम तो गांव से बहुत दूर आ गए हैं ना। ऐसा मुनिराज को इनडायरेक्टली बता रहे थे कि देखो हम कितना दूर आ गए गांव से, अब आप हमको वापस जाने के लिए बोलो तो हम वापस जाए, आप तो कुछ बोल नहीं रहे हो। तो इतना सब सुन कर के भी वारिशेन मुनिराज ने उन्हें वापस जाने के लिए नहीं कहा। क्यों नहीं कहा? क्यों नहीं कहा? अरे देखो कितना बढ़िया लिखा है, परम परम हितैषी मुनिराज, मोक्ष का मार्ग छोड़ो, संसार मार्ग में जाने के लिए क्यों कहेंगे? अरे मुनिराज क्यों कहेंगे, जो मुनिराज खुद घर छोड़ करके आए हैं। हाँ, वो मुनिराज क्यों किसी को घर में जाने की सलाह देंगे, ये बताओ। कितना बढ़िया लिखा है इसमें, जो स्वयं संसार को छोड़ करके आए हो, वो संसार में लौटने की सलाह किसी को क्यों देंगे? अरे मुनिराज हमारा हित चाहते हैं कि अहित चाहते हैं? हित चाहते हैं, तो जो हमारा हित चाहेगा वो हमें संसार में वापस डुबाएगा कि संसार से निकालेगा? तो संसार से निकालेगा। तो मुनिराज ने इसलिए पुष्पडाल को पुनः लौटने के लिए कुछ कहा ही नहीं। उन्हें तो पता है क्या लग रहा था, उन्हें ऐसा लग रहा था कि यह जो मेरा पूर्व का मित्र है, यह भी मोक्ष मार्ग में मेरे साथ साथ चले और अपना कल्याण करे। उनको इतनी करुणा अपने मित्र के प्रति थी। ठीक है, तो ऐसे पुष्पडाल जो था, अब वो भी शर्म के मारे, अब वो उसको भक्ति नहीं थी अंदर से, शर्म के मारे क्या करे बेचारा, अब बोल तो सकता नहीं था खुद क्योंकि उसको शर्म आ रही थी, वो तो मुनिराज के पीछे पीछे चला जा रहा था। अब क्या हुआ कि अंत में वे घने जंगल में अंदर पहुंच गए, जहां पर आचार्य महाराज और पूरा संघ विराजमान था, जहां पर एक्चुअली वारिशेन मुनिराज रुके हुए थे जंगल में। और वारिशेन मुनिराज आहार करके आए और देखा तो इनके साथ में इनके दोस्त भी पीछे पीछे चल के आ रहे हैं, पुष्पडाल मुनिराज। और वो इतनी दूर से साथ में चलते हुए आ रहे थे, तो आचार्य महाराज को लगा कि इतना दूर कौन आता है भाई, और इतनी अंदर तक आए, जरूर कुछ कारण होगा। तो क्या हुआ, आचार्य महाराज के पास पहुंचकर वारिशेन ने उनसे कहा, प्रभु यह मेरे पूर्व के मित्र है। क्या बोला वारिशेन मुनिराज ने, सुनना ध्यान से, क्या बोला, हे प्रभु, यह कौन ही पुष्पडाल, ये मेरे पूर्व के मित्र है, और संसार से विरक्त होकर आपके पास दीक्षा लेने के लिए आया है। क्या बोल दिया उन्होंने आचार्य को कि ये मेरा पूर्व का मित्र है और ये संसार से विरक्त होकर आपके पास दीक्षा लेना है, जबकि ना वो संसार से विरक्त हुए थे, ना उनकी दीक्षा लेने की कोई इच्छा थी, वो तो खाली मुनिराज को छोड़ना आए थे। पर मुनिराज के अंदर करुणा थी। क्या करुणा थी कि ये अगर घर लौट करके जाएगा तो फिर घर में उलझ कर इसका मोक्ष मार्ग छूट जाएगा। हाँ, और वो मुनिराज तो वारिशेन मुनिराज तो पुष्पडाल का हित चाहते थे, भला चाहते थे। तो उन्होंने क्या करा कि इसकी नहीं भी दीक्षा लेने की इच्छा हो तो भी इसकी तरफ से हम आचार्य से कह देते, कोई बात नहीं, हम सब संभाल लेंगे बाद में। तो उन्होंने आचार्य को कह दिया, बिना वारिशेन को, बिना पुष्पडाल को पूछे बताए, क्या कि महाराज ये पूर्व के मित्र है, इनको संसार से वैराग्य हो गया है और नाउ ही वांट्स टू टेक दीक्षा। अब क्या होगा,
आचार्य महाराज ने उसे निकट भव्य जानकर, हाँ, आचार्य महाराज भी विशेष ज्ञान के धारी थे, उन्होंने जाना कि वास्तव में यह जीव भव्य है, जल्द ही भगवान बनने की काबिलियत रखता है, तो इसको दीक्षा दे देनी चाहिए। तो पुष्पडाल की दीक्षा हो गई। और पुष्पडाल के घर पे अभी कोई इंफॉर्मेशन नहीं पहुंची है। क्या हुआ, सुना कि नहीं सुना? पुष्पडाल के घर में कोई मैसेज गया हो, कोई खत गया हो कि भैया आपके पति जो मुनिराज को छोड़ने गए थे, अब वो खुद ही मुनिराज बन गए हैं। ऐसा घर में भी किसी के पास मैसेज पहुंचा नहीं है। और पुष्पडाल जो है अब वे भी मुनि बन गए हैं। अरे सच्चा मित्र तो वही है जो जीव को भव समुद्र से बचाए। सच्चा मित्र कैसा होता है, इस कहानी से हम ये भी सीख सकते हैं। सच्चा मित्र वो होता है जो स्वयं तो सच्चे मार्ग पर चले और अपने मित्र को भी सच्चे मार्ग पर चलाए। संस्कृति सुन रही हो? हाँ, जो स्वयं तो पाठशाला आए, अपने मित्र को भी पाठशाला लेके आए, वो सच्चा मित्र। हाँ, कि जो खुद पाठशाला तो नहीं जाए और जो पाठशाला जाता उसको भी रोक ले कि नहीं नहीं चल अपन तो क्रिकेट खेलने चलेंगे। ये सच्चा मित्र है कि जो पाठशाला चाहता हो साथ में, वो जो अभिषेक करने जाता हो साथ में, जो पूजा करने जाता हो, जो मुनिराज को आहार देने जाता हो साथ में। कौन है सच्चा? कि जो हमें मोक्ष मार्ग में लगाए, वो सच्चा। हम्म। अब मित्र की अनुग्रहवश पुष्पडाल भी मुनि हो गए और बाहर में तो मुनि के योग्य क्रिया करने लगे, परंतु उनका चित्त अभी संसार ने नहीं छूटा था। देखो कितनी बढ़िया बात आ गई कि अब बाहर से तो मुनि के करने लायक कार्य करने लगे, नग्न रहने लगे, पीछे का मंडल रख लिए, हाँ, पीछे से मार्जन करके बैठते थे, केशलोच करते थे, एक बार भोजन करते थे, खड़े होकर के आहार करते थे। ये बाहर से जितनी भी एक्टिविटीज थी मुनियों के करने जैसी, पुष्पडाल वे सारी एक्टिविटीज करते थे। पर अंदर से क्या हुआ? अंदर से उनका मन अभी भी संसार में ही लगा हुआ था। ओहो, अभी अंदर से उनको वैराग्य ही नहीं था ना, तो क्या करे कोई? बाहर बाहर से तो सब कुछ दिख रहा था, ठंड भी सहन करनी, गर्मी भी सहन कर ली, बरसात भी सहन कर ली, ये तो बाहर के काम सारे हो गए, पर अंदर जो काम होना था वो अभी शुरू नहीं हुआ। उनका चित्त संसार से छूटा नहीं था। उनके भावों में जो मुनिपना आना था, क्रियाओं में तो आ गया, पर जो भावों में मुनिपना आना था वह अभी आया नहीं। प्रत्येक क्रिया करते समय उन्हें अपने घर की याद आती थी। सामायिक करते बैठते, सामायिक करने बैठते तो किसका स्मरण होता था? आत्मा का नहीं होता था, पत्नी का होता था। सामायिक करते थे। अब देखो बाहर से तो क्या लगेगा, ओहो मुनिराज बैठे हैं सामायिक कर रहे हैं, पर उनके अंदर क्या चल रहा है? पत्नी का ख्याल चल रहा है। बाहर से दिखेगा कि मुनिराज आहार कर रहे हैं, और अंदर क्या चल रहा है? ओहो मेरी पत्नी भी इतना स्वादिष्ट भोजन बनाती थी, मेरी पत्नी तो मुझे कितने प्रेम से भोजन कराती थी। अब उनके अंदर तो यही चल रहा है, क्योंकि उनको वैराग्य हुआ नहीं था। हाँ, जैसे हम लोग मुनिराज को आहार देते तो बोलते, आग्रह करते ना मुनिराज से, महाराज जी ले लीजिए ले लीजिए ले लीजिए, कितनी कितनी बार बोलते तो मुनिराज लेते हैं। तो ऐसे ही मेरी पत्नी मुझे कितना आग्रह से खिलाती थी, कितनी प्रेम से खिलाती थी। अब उनको पत्नी का विचार चल रहा है और बाहर से तो वो मुनि बन गए हैं। वादिशेण मुनि के मन को स्थिर करने के लिए उनके साथ में ही रहकर बारंबार उन्हें उत्तम ज्ञान वैराग्य का उपदेश देते थे, परंतु अभी उनका मन धर्म में स्थिर नहीं हुआ। अब जो वारिशेण थे वो पुष्पडाल मुनिराज का मन स्थिर करने के लिए, अब यहाँ से स्थितिकरण शुरू हो रहा है, ध्यान देना भाई सब लोग। वारिशेण पुष्पडाल मुनिराज का मन स्थिर करने के लिए, क्यों? क्योंकि उनका मन अभी धर्म में नहीं लग रहा था, आत्मा में नहीं लग रहा था, बाहर लग रहा था। सामायिक करते थे तो पत्नी की याद आती थी, घर की याद आती थी, हाँ, माता पिता की याद आती थी, दोस्तों की याद आती थी। अभी जो होना था वैसा हो नहीं रहा था। तो वारिशेण मुनिराज उन्हें बार 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 धर्म का उपदेश देते थे, जिस कारण से इनको कुछ धर्म की स्थिरता हो। पर क्या हुआ? अभी भी उनका मन धर्म में स्थिर नहीं हुआ।
और ऐसा करते करते आर्जव भैया कितना टाइम बीत गया, 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन, 20 दिन, कितना समय, 1 साल, 2 साल, 5, 12 years, 12 साल बीत गए। ओहो, कैन यू इमेजिन, 12 साल बीत गए। 12 साल तक कोई व्यक्ति बाहर से मुनियों जैसा आचरण कर रहा है, पर उसके अंदर मुनिपना नहीं आया। 12 साल तक उन्होंने केश लॉन्च करे, 12 साल तक हर मौसम में नग्न रहे, पैदल विहार करा, जंगल में रहे, भूमि पर सोए। 12 वर्ष किसको बोलते, 12 वर्ष? हाँ, पर उनका मन अभी भी स्थिर नहीं हुआ। अभी भी 12 वर्ष के बाद भी उनका मन कहाँ लगा रहता था? अपने घर में, संसार में, क्योंकि वैराग्य नहीं हुआ था। अब एक बार क्या हुआ, अब वो दोनों मुनिराज थे ना, वारिशेन मुनिराज और दूसरे कौन मुनिराज, पुष्पडाल मुनिराज। तो एक बार वारिशेन मुनिराज और पुष्पडाल मुनिराज कहाँ बैठे थे, कहाँ बैठे थे पता है? महावीर भगवान के समो शरण में बैठे थे। बोलो महावीर भगवान की जय। महावीर भगवान के समो शरण में दोनों मुनिराज पहुंचे हैं। अब महावीर भगवान के समो शरण में क्या होता है? महावीर भगवान का समो शरण इनके लिए लाइफ चेंजिंग होगा कि क्या होगा? ये आपको अभी बता दूं कि कल अपन सुनेंगे, कल सुनते चलो महावीर भगवान के समो शरण में क्या होगा। अभी टाइम हो गया अपना, समझ में आया अभी कहाँ तक अपनी कहानी आ गई है? पहले अपन ने वारिशेन मुनिराज का फ्लैशबैक देखा, फिर उसके बाद में वारिशेन मुनि हो गए और उनका मित्र जो था वो भी अब मुनि हो चुका है, पुष्पडाल मुनिराज। पर अभी भी 12 वर्ष बीतने के बाद भी पुष्पडाल मुनिराज के मन में वैराग्य नहीं हुआ, अभी भी उनका मन धर्म में स्थिर नहीं हुआ। और दोनों मुनिराज जो है अभी महावीर भगवान के समो शरण में विराजमान है। हाँ, अब किस प्रकार से महावीर भगवान के समो शरण में भगवान की स्तुति होगी, भगवान की वाणी खिलेगी, गौतम गंधर की निमित्त से क्या क्या होगा, या पुष्पडाल के साथ अब आगे क्या होगा? क्या पुष्पडाल का मन धर्म में लगेगा कि वो समो शरण से सीधे अब घर चले जाएंगे कि नहीं, बहुत हो गया, 12 साल हो गए, परेशान कर दिया तुमने मुझे, अब तो मैं मेरे घर जाऊंगा। हाँ, मुझे बहुत याद आती है मेरे बच्चों की, मेरी पत्नी की, अब मैं यहाँ नहीं रुकूंगा, बहुत तुम्हारी दोस्ती निभा ली 12 साल, अब मैं तुम्हारी नहीं सुनूंगा, ऐसा बोलेंगे कि कुछ और होगा? क्या होगा? ये तो पता है कुछ और ही होगा, ऐसा तो नहीं होगा। पर अब वो कुछ और क्या होगा, कैसे होगा, स्थिरीकरण कैसे होगा, सबसे मुख्य उसकी चर्चा अपन कल करेंगे, है ना? कल जो है क्लास अपनी प्रॉपर जो 7:15 से थी उसी टाइम से लगेगी, ठीक है? दोपहर का टाइम आप लोगों के लिए थोड़ा वो हो जाता होगा, है ना? तो शाम को अपन 7:15 से कल से क्लास रखेंगे, ठीक है? कल शाम से 7:15 से क्लास रहेगी जिनवाणी स्तुति। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिनवाणी माँ